दोस्तों, बीजेपी की तेज और मजबूत लहर के बीच सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र की महानगर पालिका चुनाव में सभी को चौंका देने वाला प्रदर्शन कर दिया है। आमतौर पर इन चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने अपनी अलग पहचान बनाई है। बीएमसी के चुनाव में एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। ये जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 2017 के बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम को सिर्फ 2 सीटें ही मिली थी, यानी कुछ ही सालों में पार्टी ने अपनी ताकत 4 गुना बढ़ा ली है। इस प्रदर्शन को एआईएमआईएम का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। आखिर कैसे पूरा समीकरण बदला है, आइए आपको बताएंगे, और किस तरीके से एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी मात दे दिया है, बताएंगे आपको अपनी इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, मुंबई में एआईएमआईएम को जो सीटें मिली वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों से आई है। इन क्षेत्रों में पहले ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को फायदा होगा। कई राजनीतिक जानकारों का अनुमान था कि यहां मुकाबला सपा और शिवसेना के बीच रहेगा, लेकिन एआईएमआईएम ने जमीनी स्तर पर मजबूत चुनाव प्रचार कर सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया है। और इन सबके बीच मानखुर्द शिवाजीनगर इलाका एआईएमआईएम के लिए सबसे बड़ा जीत का केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ पार्टी ने 9 सीटों में से 6 बीएमसी सीटों पर जीत दर्ज की है, और वो भी तब तक जब ये इलाका समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ से सपा के नेता अबू आसिम आजमी लगातार चौथी बार विधायक बन चुके हैं। इसके बावजूद भी एआईएमआईएम का इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीतना राजनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस जीत के साफ है कि एआईएमआईएम ने स्थानीय मुद्दे, नगर निगम से जुड़ी समस्याओं और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया है। पार्टी ने आम लोगों की समस्याओं को उठाया, जिससे उसे खासकर युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन मिला। कुल मिलाकर इन चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन ये दिखाता है कि पार्टी अब सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मुंबई की नगर निगम राजनीति में एक मजबूत ताकत बनकर उभर रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम इस फैसला को या फिर इस सफलता को कैसे आगे बढ़ाती है और राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका को किस तरह मजबूत करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने अलग अलग वार्डों से जीत दर्ज की है। मानखुर्द शिवाजीनगर इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा। यहाँ वार्ड 134 में महजबीन खान ने जीत हासिल की। वार्ड 136 में मोहम्मद जमीर कुरैशी विजयी रहे। वार्ड 137 के समीर पटेल ने चुनाव जीता। वार्ड 38 में रोशन शेख ने जीत दर्ज की। वार्ड 139 के शबाना शेख विजेता बनी। वहीं वार्ड 140 में विजय उबाले ने एआईएमआईएम के लिए जीत हासिल की। इसके अलावा पास के अड़ुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में भी एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें वार्ड नंबर 143 से शबाना काजी विजयी रही, जबकि वार्ड नंबर 145 में खैरनुशा हुसैन ने जीत हासिल की। इस तरह इन इलाकों में एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की जीत ने पार्टी की स्थिति को और मजबूत कर दिया और स्थानीय राजनीति में उसके इफेक्ट्स को साफ तौर पर दिखा दिया। दोस्तों, मुंबई की राजनीति में एआईएमआईएम के इस प्रदर्शन को एक बड़े और नए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई में मुस्लिम समाज की आबादी करीब 19 से 20% है, और अब तक आमतौर पर यही देखा गया है कि मुस्लिम वोटर ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को समर्थन देते थे। लेकिन इस बार का चुनावी नतीजा इस सोच से अलग नजर आया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। इस जीत ने यह साफ कर दिया है कि मुस्लिम वोट अब पूरी तरह एक तरफा नहीं रहा है। एआईएमआईएम के मैदान में उतरने से कई मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी का गणित बिगड़ गया है। जिन सीटों पर पहले इन पार्टियों की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वहां एआईएमआईएम ने सीधा मुकाबला किया और कई जगह जीत भी हासिल की। इससे साफ है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच अब नए राजनीतिक विकल्प को लेकर सोच बन रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एआईएमआईएम ने स्थानीय मुद्दों, बुनियादी सुविधाओं के सवाल को जोरदार तरीके से उठाया, जिसका फायदा उसे मिला है। यही वजह है कि मुंबई की राजनीति में इस नतीजे को परंपरागत वोट बैंक राजनीति में आए बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों, मुंबई की राजनीति में एआईएमआईएम ने जिस तरह से बीएमसी की सीटों पर जीत दर्ज की है, उसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका भी माना जा रहा है।
अब तक ये माना जाता रहा है कि मुंबई में मौजूद लगभग 20 लाख मुस्लिम मतदाता अपने वोट इस तरह डालते हैं कि बीजेपी को हराया जा सके। इसी सोच के तहत ज्यादातर मुस्लिम वोट या तो कांग्रेस को मिलते हैं या तो सपा को मिलते हैं या फिर बीजेपी के मुकाबले में उद्धव सेना के पक्ष में चले जाते हैं। अब तक का चुनावी ट्रेंड यही चलता आ रहा है। मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी या एनसीपी को जीत मिलती थी और ये पार्टियां वहां अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए थी, लेकिन इस बार के बीएमसी चुनाव नतीजों ने इस परंपरा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने मुस्लिम इलाकों में मजबूत दखल बनाते हुए पुराने राजनीतिक समीकरणों को तोड़ दिया है। पार्टी ने न सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई बल्कि ये भी दिखा दिया है कि मुस्लिम मतदाता अब नए विकल्पों को आजमाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि महाराष्ट्र की दूसरी महानगर पालिकाओं में भी पार्टी ने मजबूत मौजूदगी दर्ज की है। इन चुनाव में एआईएमआईएम ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। मुंबई के अलावा मालेगांव और नांदेड़ जैसे इलाकों में भी एआईएमआईएम ने शानदार प्रदर्शन किया है। ये वही इलाके हैं जहां अब तक मुस्लिम वोटों के नाम पर सपा की राजनीति मजबूत मानी जा रही थी। इस बार के चुनाव में ये तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। पूरे राज्य की 74 से ज्यादा महानगर पालिका सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है, जो पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे साफ है कि एआईएमआईएम धीरे धीरे राज्य की शहरी राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। औरंगाबाद में एआईएमआईएम ने 24 सीटें जीतकर खुद को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया है। मालेगांव में पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की और यहां भी उसका प्रभाव साफ दिखा। वहीं मराठवाड़ा के नांदेड़ में एआईएमआईएम ने 14 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। इसके अलावा धुले में एआईएमआईएम ने उम्मीदवारों ने 8 सीटें जीती, जबकि जालना में पार्टी को 2 सीटें पर सफलता मिली। दोस्तों, मानखुर्द के बाद अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम ने अपना राजनीतिक असर बनाए रखा है। इस इलाके में पार्टी ने 2 वार्डों में जीत दर्ज कर अपनी मजबूत मौजूदगी साबित की है। वार्ड नंबर 143 से एआईएमआईएम की उम्मीदवार शबाना मोहम्मद फारूक काजी ने जीत हासिल की। वहीं वार्ड नंबर 145 में खैरनिशा अकबर हुसैन ने 7653 वोटों से बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया। ये जीत एआईएमआईएम के लिए काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस सीट पर मुकाबला आसान नहीं था। वार्ड 145 के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे दीपक फालोड ने 5551 वोट हासिल किए और कई राउंड तक एआईएमआईएम के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी। कुछ वक्त तक मुकाबला रोमांचक बना रहा, लेकिन आखिर में एआईएमआईएम ने बाजी मार ली और दीपक फालोड को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह अणुशक्ति नगर में भी एआईएमआईएम की जीत ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी न सिर्फ मानखुर्द बल्कि आसपास के इलाकों में भी अपनी राजनीतिक पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि थाने महानगर पालिका के मुंब्रा इलाके में चुनाव नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे, क्योंकि यहाँ 2 लोगों के बीच की लड़ाई का फायदा एआईएमआईएम को मिला। जी हाँ दोस्तों, मुंब्रा क्षेत्र थाने मनपा के 5 वार्डों में फैला हुआ है और यहाँ इलाका मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज से थे, जिसकी वजह से मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प रहा। शुरुआत में माना जा रहा था कि यहाँ असली लड़ाई एनसीपी के दोनों गुटों के बीच होगी। दरअसल एनसीपी के नेता डॉक्टर जितेंद्र औहाड़ साल 2004 से लगातार विधायक हैं और मुंब्रा कलवा इलाके में उनका मजबूत राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन एनसीपी में हुई बगावत के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र औहाड़ के पुराने और कट्टर समर्थक थाने मनपा के वरिष्ठ नगर सेवक नजीब मुल्ला ने उनसे अलग होकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार के गुट का साथ पकड़ लिया। पिछले विधानसभा चुनाव में औहाड़ और मुल्ला आमने सामने थे, जिसमें औहाड़ ने जीत हासिल की थी। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होता चला गया। इस मनपा चुनाव में भी औहाड़ और मुल्ला ने पूरी ताकत झोंक दी थी। दोनों पक्षों ने जोरदार प्रचार किया और अपने अपने समर्थकों को जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन दोनों की आपसी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा एआईएमआईएम को मिला। एनसीपी के दोनों गुटों के बीच वोटों के बंटवारे का सीधा असर ये हुआ कि एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने बाजी मार ली। इन नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि जब बड़े दल आपसी संघर्ष में उलझ जाते हैं तो तीसरी ताकत को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। वहीं अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का गढ़ बचाने में तो सफल रहे, लेकिन उनके खुद के घर वाले इलाके में पार्टी को बड़ा झटका लगा। ये हार राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल लुईसवाड़ी के रामचंद्र नगर काजवाड़ी परिसर में मुख्यमंत्री शिंदे का बंगला स्थित है। इसी इलाके में आने वाले वार्ड नंबर 13 के में चुनावी नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं आए हैं। यहां से पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व महापौर अशोक वैती को हार का सामना करना पड़ा। ये वार्ड इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के निवास क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पार्टी की स्थिति मजबूत रहेगी और उम्मीदवार को फायदा मिलेगा, लेकिन नतीजे इसके उलट आए और विपक्षी उम्मीदवार ने बाजी मार ली। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह हार ये दिखाती है कि स्थानीय मुद्दे और जमीनी नाराजगी कई
बार बड़े नेताओं के प्रभाव पर भारी पड़ जाती है। भले ही एकनाथ शिंदे ने अपने गढ़ को बड़े स्तर पर संभाले रखा हो, लेकिन अपने ही वार्ड में पार्टी की हार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस नतीजे को विपक्ष मुख्यमंत्री शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहा है, जबकि सत्ताधारी खेमे में इसे संगठन और स्थानीय स्तर पर अपने विचारों की जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। अब जिस तरह से एआईएमआईएम ने अपनी जीत हासिल की है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बीजेपी और महायुति ऑलरेडी टेंशन में है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे में सोच बढ़ गई है कि आखिर कैसे उनका पाला पलट गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ।